शरीर की सारी हड्डियां एक साथ टूट जाए, इतना दर्द होता है। सिजेरियन ही करवाना है, नॉर्मल नहीं करवाना। कैसे मैंने बेड पे 1 महीना निकाला है पूरा। सोचा ही नहीं था कि एक नॉर्मल चेकअप के लिए आए थे और डॉक्टर ये बोलेगी एडमिट हो जाओ। मम्मी होपलेस हो गई थी। सुबह 7 बजे डॉक्टर्स ने आना चालू कर दिया। बहुत ज़्यादा भयंकर पेन होते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है आजकल, जैसे टाइम रोना ना होता आंसू नहीं। कैसे बेड रेस्ट पे थी मैं, तब मम्मी ने कितनी केयर करी। डिप्रेशन नहीं देना। आज बुआ जी ने शॉपिंग करी, लेकिन मम्मी की साइड से। कितने प्यारे हाथ लग गए इसके। किसे की न मनर वो जाट हो है शहर, जो जाट की न मनर वो है जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। तो आज मेरी आवाज़ में, मेरी शक्ल में आपको थकान दिख रही होगी। तो वो वाला टाइम आ गया है कि नींद उड़ चुकी है, रेस्ट नहीं मिल रहा है। जब सोने का मौका मिलता है तो सोया नहीं जाता है। तो अभी थोड़ा सा बहुत शरीर पे जोर सा पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी तक भी नहीं पड़ा था बट अब थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आज जो वीडियो बना रही हूँ, बनानी थोड़े टाइम के बाद थी, लेकिन कमेंट्स आने लग गए कि दीदी जो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो थोड़ा जल्दी शेयर कर देना, ताकि हमें डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए या फिर सिजेरियन की तरफ। तो आपको उस दिन का पूरा सिनेरियो बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे क्या सिचुएशन बनती गई। स्टार्टिंग से मैंने सोचा था कि मैं सिजेरियन के लिए ऑप्ट करूँ, क्योंकि नॉर्मल यार आपको पता ही है, बचपन से सुनते आते हैं कि शरीर की सारी हड्डियां एक साथ टूट जाए, इतना दर्द होता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। और पेन होता है, ऐसा नहीं होता है। चलो इस बारे में भी मैं बाद में बात करती हूँ। तो जैसे ही प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग हुई, हमें ये था कि सिजेरियन ही करवाना है, नॉर्मल नहीं करवाना। फिर पूरी प्रेगनेंसी ऐसी वॉमिटिंग, और स्टार्टिंग में आपको पता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी थी। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, फैमिली की साइड से भी प्रॉब्लम थी। तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। फिर मेरी जो सिस्टर है, फ्रेंड है, दोनों तरीके से ही कह लो, मेगा, उसकी डिलीवरी थी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और उसने मुझे बोला कि ऐसा होता है कि हम डॉक्टर को खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन कर दो, पर वो एक टाइम निकाल लेगी ना, और जब बेबी तेरे हाथ में होगा तो वो बेस्ट फीलिंग होगी। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया कि तू, हालांकि सभी मेरे को बोल रहे थे कि नॉर्मल अच्छा होता है, पर आपको भी पता है, जैसे अब मेरी सुन के भी बहुत लोगों की सोच चेंज होएगी, ऐसे ही मेरी सोच चेंज हुई उसकी सुन के कि तेरे को नॉर्मल ट्राई करना ही है। और फिर दूसरी बात मेरे दिमाग में ये आई कि जो चीज़ हमने ट्राई करी ही नहीं, और मैं कैसे कह दूँ कि मुझसे नहीं होगी, है ना। और आपको पता है मैं इतनी एडवेंचरस हूँ, जब मैं पहाड़ पे तो कूद जाऊँ, बिल्डिंग पे तो कूद जाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि बिना करे तो मैं ये नहीं बोल सकती मुझसे नहीं होगा, या जो भी होगा सिचुएशन उस टाइम पे देखी जाएगी। उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था लास्ट के 2-3 महीने में कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। फिर अल्ट्रासाउंड का टाइम आ गया 7th मंथ का। 7th मंथ के एंड में हुआ था मेरा अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि जो सर्विक्स है वो शॉर्ट हो रखी है और कभी भी माउथ ओपन हो सकता है। तो उन्होंने ही बोल दिया था, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने ही, कि मे भी आपकी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट देंगी, क्योंकि इतनी जल्दी बेबी आ जाएगा तो वो आपको पता है प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया उसके बाद हम डॉक्टर के चले गए। डॉक्टर के गए तो उन्होंने बोल दिया कि बेड रेस्ट है, और फिर उन्होंने कहा कि एक बार बेड रेस्ट से पहले आपका चेकअप कर लें। तो चेकअप में पता चला कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा वर्स है। उन्होंने मेरे को एडमिट होने के लिए बोल दिया। तो एडमिट हुई मैं 2 दिन। थोड़ा जैसे
उनके होते हैं कि 1-2 इंजेक्शंस ऐसे लग जाएं कि बेबी के लिए ठीक रहे, बेबी जल्दी ग्रो करे या जो कमी है वो पूरी हो जाए। 2 दिन एडमिट होने के बाद उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अब आपको 5 से 6 हफ्ते खींचने ही हैं। अगर मतलब आप ही सफ़र कर लो, बेबी सफ़र करेगा क्या फ़ायदा, आप खुद नहीं देख पाओगे उसको अगर वो इस टाइम पे बॉर्न होता है। आपको भी पता है कैसे उसको नर्सरी में रखा जाता है। तो ऐसे ही डॉक्टर ने मोटिवेट किया कि जो भी सफ़र करना है आपको खुद सफ़र करना है। और आपने मेरी पूरी बेड रेस्ट जर्नी देखी, कैसे मैंने बेड पे 1 महीना निकाला है पूरा, मोर देन 1 मंथ। तो 9th मंथ की स्टार्टिंग ही हुई थी और मेरे को पेन हल्का सा हुआ था और मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर हल्का सा पेन हो रखा है। तो डॉक्टर ने बोला तुम आ जाओ। तो मैं गई और वही बात हो गई, मन में था, आपने व्लॉग भी देखा होगा उस टाइम पे कि हम ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर वहीं रख लेगी और एग्जैक्टली वही हुआ। डॉक्टर ने चेकअप किए तो सर्विक्स और थोड़ा ओपन हो रखा था। तो डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ और इतने होपलेस हो गए क्योंकि मैं और रोहित अकेले गए हुए थे। सोचा ही नहीं था कि एक नॉर्मल चेकअप के लिए आए थे और डॉक्टर ये बोलेगी एडमिट हो जाओ। भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया दिमाग का, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या नहीं। उन्होंने बोल दिया कपड़े चेंज कर लो, कैनुला लगेगा। और रोहित को फॉर्मेलिटीज़ करने लग गया एडमिशन की, हॉस्पिटल में एडमिट होने की। तो मैं रूम में अकेली थी, वही अकेले रहने का मेरा फोबिया, आपको पता था, मैंने बोला था कि मैं सब कुछ कर लूँगी बट मैं अकेले नहीं होनी चाहिए। मेरे एंजाइटी होगी, ऐसा हो गया कि क्योंकि रोहित ने फ़ोन कर दिया मम्मी को, मम्मी यहाँ होपलेस होगी। आपने मम्मी का भी ब्लॉग देखा होगा कैसे हमने, मेरी तो पैकिंग मैंने कर रखी थी, बैग रेडी कर रखा था, लेकिन बेबी का बैग रेडी नहीं किया हुआ था। तो मम्मी होपलेस होगी कि अभी टाइम हो गया है। तो उन्होंने जल्दी पैकिंग करी, पहुँची मम्मी रात तक। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी हॉस्पिटल में से कॉल किया कि मम्मी मैं एडमिट होगी। और मैं भी इतना तो मुझे पता था, इतने पेन नहीं थे कि रात को डिलीवरी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पता था होनी ही होनी है। तो मम्मी बोली मैं एक बार देखने ज़रूर आऊँगी। तो शाम को मम्मी भी आई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। मम्मी और नीतू दोनों आए थे और उस टाइम पे मम्मी बैठने की हालत भी ना थी। जब भी वो पता है ना माँ की ममता डटा जाता। और ये भी बोलते हैं कि लड़की की मम्मी नहीं होनी चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी लेट होती चली जाती है। वो इसलिए शायद इमोशनल बॉन्ड इतना होता है, वो इमोशंस हाईलाइट हो जाते हैं, इसलिए बोल देते हैं मम्मी नहीं हो तो बेटर है। तो मम्मी रात को चली गई थी और नेक्स्ट डे मतलब पेन मेरे को थे, हल्के हल्के थे, सहन करने लायक थे। सुबह 7 बजे डॉक्टर्स ने आना चालू कर दिया कि सर्विक्स तो काफ़ी ओपन हो रखा है, तो आपको पेन उस हिसाब के क्यों नहीं हो रहे हैं। भाई अब मैं क्या बताऊँ उन्होंने फिर वही उनका लास्ट हथियार होता है कि अब तो इतना डिले नहीं कर सकते, जेल वेल और इंजेक्शन से, और पेन्स मतलब देने शुरू कर दिए। फिर वो 2 घंटे के भयंकर पेन थे, बिल्कुल एक्सट्रीम। उससे पहले जितनी भी लड़कियां सुन लो सहन करने लायक होते हैं, उससे पहले के पेन जो एक्सट्रीम पेन होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बट वो होते ऐसे हैं कि आप ये बोलोगे कि नहीं मुझसे सहन नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा भयंकर पेन होते हैं। पर अब देखो मैं पेन वेन और बेबी मेरे पास है, सब झेल के बैठे हैं, और सारी दुनिया की लेडीज़ मैक्सिमम तो पता ही है आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करती हैं। तो आप ये तो समझना मत कि होगा नहीं, हर इंसान कर सकता है, बट वही है झेलना पड़ता है, थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। तो आप मेरी मानो तो सहन कर लेना। उसके बाद इतना भयंकर एकदम से जब एक्सट्रीम पेन होता है ना, तभी आपको बोल देते हैं कि अब आपका डिलीवरी का टाइम आ जाता है। फिर वो ले जाते हैं डिलीवरी रूम में। फिर आपको पता ही, इतना डिटेल में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है आजकल, जैसे कि
आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओ और लास्ट में बच्चा मूवमेंट कर दे या बच्चा पेट में पोटी कर दे तो आपका सी सेक्शन भी हो जाता है। एक चीज़ और बोलूँगी, सी सेक्शन से इतना भी नहीं घबराना है आपको कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल दो, आप बेबी की लाइफ रिस्क में डाल दो। मैं मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी। अगर मेरा सी सेक्शन हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा हम दोनों चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे, क्योंकि एट दी एंड हमें बच्चा देखना है कि बच्चा ठीक है या नहीं है। मेरी डिलीवरी में क्या हुआ कि डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। आपने देखा होगा कि हम नर्सरी में था युवान, तो 5 से 6 घंटे नर्सरी में रखा युवान को, उसके बाद वो ठीक था। उसके बाद रात को आया, आपने वो वीडियो देखी होगी कैसे मैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद सीधा तभी मैंने हाथ में लिया था। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि जो मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट फियर है वो मैंने और ओवरकम कर लिया। और शायद मैक्सिमम लड़कियों का ये डर उनकी लाइफ का सबसे भयंकर डर होता है कि पता नहीं वो ये कर पाएंगी या नहीं, बट आप कर लोगे, बिल्कुल यकीन है मेरे को। आपको भी मन में यही सोचना है कि मैं कर लूँगी, और बस ये सोचना है। कम शब्दों में बता रही हूँ कि इतना भयंकर पेन झेलने के बाद आपको जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल मिलती है। वो शायद आपकी लाइफ की बेस्ट खुशी हो। मदर बनने के बाद आपको इस टाइम रोना ना होता। एक और टिप है ये, मतलब डिलीवरी के बाद रोना नहीं होता, आंखें वीक हो जाती हैं, और इसलिए मैंने आंसू पी लिए हैं। बस ये बोलूँगी कि माँ बनने के बाद माँ की और वैल्यू बढ़ जाती है कि उन्होंने लाइफ में कितना झेला है, कैसे पाला होगा और कैसे बड़ा किया होगा। आंसू नहीं। अब और थोड़ा रियलिटी चेक देती हूँ। आजकल की नॉर्मल डिलीवरी भी इतनी नॉर्मल रही नहीं है, क्योंकि स्टिचेस आते हैं, कट आते हैं, ठीक है, और वो स्टिचेस ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। और स्टिचेस में शुरू में पेन नहीं होता है, बाद में पेन होता है, और जैसे वो ठीक होने लगते हैं वो पेन भी इतना भयंकर झेलने के बाद वो पेन भी कुछ नहीं लगता। बट हाँ, उठते बैठते वक्त प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हमें फ़ील होती है क्योंकि हमें हर 2 घंटे में बेबी को फीड कराना होता है, बैठना होता है, तो एक रेस्ट की थोड़ी सी कमी मिल जाती है कि रेस्ट नहीं हो पाता है। उस टाइम पे मैंने रोहित के ब्लॉग में भी इस टॉपिक पे बात उठाई थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार बनती हैं कुछ लड़कियाँ, क्योंकि फिज़िकली वो अनफिट होती हैं, मेंटली भी अनफिट होती हैं, और फिर सिर्फ बेबी का ख्याल रहता है कि बेबी की फीडिंग हो रही है टाइम पे, इसका वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है टाइम पे। तो उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट करती है, तो ही एक लेडी, एक प्रेग्नेंट जो फेज़ था वो बहुत अच्छा निकलता है जब फैमिली सपोर्ट करती है। आपने थ्रू आउट देखा कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, और कैसे बेड रेस्ट पे थी मैं, तब मम्मी ने कितनी केयर करी। तो उस टाइम पे आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे को मेरा पूरा सपोर्ट दिया मेरी फैमिली ने, शायद इसलिए आप देखते होंगे ये तो मस्त घूम रही है ना, इसका ऐसा लगी निराकनी का जपे में है। तो वो इसीलिए होता है कि आपको सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है कि आपको अपने दर्दों पे ध्यान ही नहीं है, आपको कुछ उल्टा सीधा सोचना ही नहीं पड़ता कि हाय मेरे ऊपर प्रेशर इतना है, ये है वो है, कोई टोका टाकी नहीं होती है। तो उससे बहुत आसान बन जाती है, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और सिजेरियन में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, कुछ नहीं है, कट होता है। हर्षदी का मैंने एग्जांपल दिया था, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि उन्होंने सीजेरियन करवाया, तो कोई मतलब बिगेस्ट ये नहीं कर दिया कि गुनाह हो गया या कुछ भी, क्योंकि
सिजेरियन में भी सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम से आती हैं, और नॉर्मल में भी नॉर्मल रहा ही नहीं है, वो कहने का ही नॉर्मल रह रखा है वैसे। तो दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप आपको मतलब कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैंने कोई शुगर कोट नहीं करी है चीज़, कोई भी गलत चीज़ नहीं बताई है, जो सच है वो बताया है। हालांकि हमारी मम्मी अनु कही गई थी बस 3 दर्द होंगे, चौथे दर्द में बेबी आ जाए पर ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ पर कर लोगे इतना मैं 100% कह रही हूँ। मन ने कर लिया तो नू सोच लियो, जबकि भी कर सके तो हम भी कर सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू न्यू मॉमीज़ और ऑल द बेस्ट टू ऑल द फैमिलीज़ कि भाई आपको पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपके, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, जैसे मैं खुश खुश दिखती हूँ, और ऐसे ही आपको अपने घर की बच्ची ऐसे ही खुश खुश रखनी है। उसको डिप्रेशन नहीं देना टोका टाकी करके अननेसेसरी। कुछ तो बिना बात की होती हैं, हाँ कुछ के लॉजिक्स होते हैं, जैसे कान कवर, हाथों का भी होता है। बट इतनी गर्मी है अभी भी पसीने आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आप 1-2 क्वेश्चन ये भी आ रखे थे कि आप एसी चलाते हो या नहीं। तो हमने अभी तक एक बार भी एसी नहीं चलाया इस रूम में। फ़ैन भी हम स्लो रखते हैं, तो घर में जब हवाई इतनी हिसाब की नहीं है कि मुझे शॉल भी ओढ़ना पड़े, या वो भाई मेरे से नहीं रहा जाता। सही बताऊँ, शॉल में ओढ़ती हूँ नहाने के बाद बस, क्योंकि वो स्टीम टाइप लेना होता है, और लेट जाती हूँ मैं। उसके बाद जब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ तो मैं शॉल हटा देती हूँ, मैं घर में शॉल नहीं ओढ़ती हूँ। बाकी आपकी जो फैमिलीज़ है उसके हिसाब से चलना, मेरे को देख के मत चलना, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी है, आपस में हम समझ जाते हैं एक दूसरे की बातों को। तो इसके बाद एक नॉर्मल व्लॉग शूट कर रखा है मैंने, आप वो देख लेना। और ये था मेरा आज का व्लॉग, कंटिन्यू हो रहा है अभी, तो लो मज़े। कलर आ रहा था, वो है रंग पर है। अच्छा गाइस, आज बुआ जी ने शॉपिंग करी, लेकिन मम्मी की साइड से। ये देखो मम्मी किसकी, मम्मी ने तो बता दे। बेबी की, युवान की हम फिर बेबी का है। युवान की मम्मा की तरफ। चलो आप दिखाओ एक एक करके। वार्म कपड़े हैं बिल्कुल, छोटे छोटे, देखिए वार्म है बिल्कुल। हाँ, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। ये चांदी होगी मेरी बेबी की, मेरे युवान की। वार्म है बिल्कुल, है ना। टॉवल इसके बेचारे के सारे टॉवल कितना क्यूट है ना। हाँ, एक कॉटन बेस्ड टॉवल, एक वैसा। अच्छा है, ब्लू कलर ना। भाई जो युवान के इनकी आदत कम ही हो रही है ना भाई। जो युवान के कपड़े हैं वो आपकी बारे में थोड़े सर्दियाँ के लेके आए हैं, थे को नहीं, थोड़े ईद कदे एकदम मौसम चेंज हो जाए, गड़बड़ हो जाए, इसलिए आज थोड़ा मौसम है। कल भी धूप ना थी, कल हम गए। ये थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा वार्म बट थोड़ा कम। क्यूट कपड़े हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, बनियान ना वो बढ़िया नहीं है कोई कैप से। और ये इसके नजर ये छोटे साइज वाले, ये पहना हुआ भी फिलहाल। भाई हमने इसकी नजरिए वैसे तो अर्शदी भी आई थी वो चांदी वाले, बट ये वो भी बड़े साइज है। हाँ। ये अभी ये आएंगे धागे वाले, इसका भी छोटा है। हाँ बेटा, इनके बॉक्स कितने मस्त है। हाँ बरस ने देख ली फिर आते। कैसे लगे भाई युवान के कपड़े, बताना। मगर मम्मी की साइड पे तो ये कुछ आया है ना, आज मम्मी की साइड पे शॉपिंग होगी इसकी। डेली के ही है ये, हमको आने जाने में न रखा, आने जाने के तो अर्शदी बहुत लेकर आ रखी हैं, बट जैसे ये डेली में बोर हो गए थे, आप भी देख कर बोर हो गए होगे बच्चे की।
हालांकि सब लोग भेज रहे हैं वो के इतने पहन पाओगा पर आपने पता है हम कैसे हैं, हम अपनी बेबी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। कैसे लगे? अच्छे हैं, बढ़िया है। कहाँ पर आओ? युवान देखो यही है वो कंजूस मामू तुम्हारे जो ड्रेस भी नहीं लेके आए। बोल रहे हैं अभी नहीं लाऊंगा मैं इसकी। बेटा तो नहीं बेबी राय को नहीं कोई कुछ पढ़ाई जा, तू शाना हो जाएगा जब दवाऊंगी। देखा जब तक तेरी बुआ तेरे को नहीं कर देगी। और सिखा भी देंगे। क्यों उठा है? अरे उठना चाहिए ना थोड़ा बहुत दिक्कत। अरे यू मस्त उठा है, यू कई घंटे उठे रहा है। जब देखूंगी कितना खिलाओगा। नजर ये लिया है तुम। कितने प्यारे हाथ लग गए इसके। अरे है तो घनी छोटी है। ज्यादा बड़े बड़े से अलग ये सबसे स्मॉल है, ये ऐसे रबड़ वाले हैं, इसको छोटा हुआ किस अलग है हाथ को। ठीक है नजर के लिए। भाई बुआ जी जा रही हैं, तैयारी कर ली, कैब भी आ गई। ओके बुआ जी, फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, तुम सब थोड़े दिन में। देख कैब आ गई। कैब वाला मस्त है, मस्त कान लग रहा है। बाय बाय। अच्छा पहली बार बैठे हो कैब में? नाइस। रोहतक जाएगी भैया कैब। पहला पेट पूजा चल रही है पर भैया की। भैया आज तक इतनी पपीते जैसी ड्रेस हो रही है। और गाइज आज मैंने बेबी को पहली बार दवाई दी। वो क्या है, ये स्टंट प्रोफेशनल्स की निगरानी में किया जा रहा है, तो ऐसा ही कुछ था। अर्शदी की निगरानी में मैंने दवाई देने की कोशिश करी, मतलब ट्राई किया आज फर्स्ट टाइम कि बेबी को कैसे दवाई देते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि दी भी अवेलेबल और मम्मी भी, तो इसीलिए सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये सीखने का टाइम चल रहा है मेरा। भाई बुआ जी के जाने से भी ऐसा हो रखा है, एक इंसान कम हो गया था, कुछ कमी सी है ना, सन्नाटा सा हो गया। बुआ जी तो बहुत ज्यादा एक्टिव थी ना, इधर उधर घूमना, ये करना वो करना सारा दिन। और हाँ नॉन स्टॉप फोन ऑन रहा करता। मैंने पूछी बुआ जी बैटरी भी खर्च हो, फोन भी खराब हो है, क्यों ऑन रखो? इस तो पॉजिटिव वाइब्स मिला है, सिर्फ गुनगुन सुने तभी समझ थोड़ी आवे है, अक्के चल रहा फोन में। हाँ ये बात भी है। हमारे जैसा के समझ ना आती, पर बुआ जी ना आ जाए समझ। अच्छा हाँ ओम शांति की पढ़ाई। ओम शांति। गाइस आज तो पूरा ही दिन हो गया, रोहित और अभिषेक गायब है। आज मैंने ऐसा लगा वेन्यू फाइनल करके ही आऊँगे, ये वो लटकावे को नहीं और फालतू, क्योंकि शादी ब्याह भी शुरू हो जाएंगे ना। थंगी भाई बहुत मुश्किल है, मदर रोड सही में बहुत टायरिंग है। भाई ये वाली बेडशीट चुन्नू की फेवरेट है, आते ही मेरे को दिखा भी नहीं रहा था, रिक्वेस्ट करी मैंने तब दिखाने के लिए। देखी भी हाथ में ले रहा है, छोड़ता को नहीं, कदे ले ले मामी। अले अच्छा एक बार वो तो दिखा दूं, फोटो उल्टी है इसमें, दिखाऊंगी कैसे, लाओ दिखाओ। तो गाइस ये डिज़ाइन है इसका, ये जो 7D बेडशीट्स चल रही हैं ये वही हैं, और अगर आपको मंगवानी हो तो ये दीपू कलेक्शन से मंगवा लेना। ये पीछे का प्रिंट और कपड़ा एक बार खोल के देखते हैं, क्योंकि इसमें भी कई स्टफ़ आ रखे हैं। हाँ इसका कपड़ा अच्छा है तो आप मंगवा लेना। और ये फ़ोटो निकाल ली है चिन्नू ने, दिखाओ। हाँ अच्छी लगी बेडशीट आपको? हाँ। चलो ठीक है, ओके। अरे कैसे नू के बेबी को दिखाऊंगा फोटो, ये नू सोचा मैं ले बेडशीट तेरा, ये ले लूं? अरे मैंने ले ली। देख कितना खुश हो रहा है। गाइस मसाज वगैरह हो गई है और
अब मैं नहा धो लूँ। मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।